अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक है बायोलॉजी 10th क्लास का, जिसमें हम बात करेंगे चैप्टर 14 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। देखिए, हमारा जो टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है वो बेसिक है रिप्रोडक्शन का। अब रिप्रोडक्शन इनकी बेसिकली तौर पर टू टाइप्स होती हैं। एक जो रिप्रोडक्शन है वो कहलाती है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरी कहलाती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये दो टाइप्स हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये आगे हम दो ऑर्गेनिजम्स में डिस्कस करेंगे। एक बेसिकली होंगे प्लांट्स और दूसरे होंगे एनिमल्स। चलें, सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स है। देखिए, जब बेसिकली तौर पर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर यहाँ पर गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है, गैमेट्स बनाए जाते हैं। अब जो यहाँ पर गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है वो गैमेट्स दो ही हैं। एक गैमेट को नाम दिया जा रहा होता है किसका, स्पर्म का, और दूसरे गैमेट को नाम दिया जा रहा होता है एग का। इसका मतलब है जब ये दो गैमेट यहाँ पर प्रिपेयर किए जा रहे होते हैं, एक स्पर्म है और दूसरे बेसिकली तौर पर एग हैं, तो ये जो गैमेट्स हैं वो एक पेरेंट नहीं बनाता, बल्कि यहाँ पर क्या होता है, टू पेरेंट यूज़ किए जा रहे होते हैं। एक पेरेंट जो सा होता है वो मेल के लिहाज से होता है और दूसरा पेरेंट जो सा होता है वो फीमेल के लिहाज से है। जो बेसिकली तौर पर मेल होते हैं, मेल वो जिस चीज़ की फॉर्मेशन कर रहे हैं वो स्पर्म्स होते हैं, और जो फीमेल्स हैं वो जिस चीज़ को बना रहे होते हैं वो बेसिकली एग्स होते हैं। अब ये स्पर्म और एग जो बेसिकली बन रहे हैं वो मेल और फीमेल के अलग अलग स्ट्रक्चर्स होती हैं। यहाँ पर इनकी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं प्लांट में। इन डिफरेंट स्ट्रक्चर में ये डिफरेंट साइट के ऊपर क्या बन रहे होते हैं, ये गैमेट्स प्रिपेयर्ड हो रहे होते हैं। ठीक है, अब प्लांट इनकी एक काइंड तो होती नहीं है, प्लांट ये डिफरेंट काइंड के होते हैं। इनमें कुछ प्लांट जो होते हैं उन्हें हम नाम देते हैं ब्रायोफाइट्स का, और कुछ प्लांट्स कहलाते हैं ट्रैक्यूफाइट्स। ये जो ब्रायोफाइट्स हैं इनके अंदर डिफरेंट इनकी आगे काइंड्स होती हैं, जिनमें मोसिस, ठीक, इसके बाद हॉर्नवर्ट्स, लीवरवर्ट्स, ये सारे यहाँ पर मौजूद होते हैं। ट्रैक्यूफाइट्स की बात कर लें तो इनमें एक ग्रुप है जिसे हम फंस कहते हैं। ये सीड लेस प्लांट्स होते हैं, और दूसरे हमारे पास जो होते हैं वो सीड प्लांट होते हैं। तो इनको वास्कुलर प्लांट्स भी कहा जाता है। इनकी दो टाइप होती हैं, एक को नाम दिया जाता है एंजियोस्पर्म्स और दूसरे को नाम दिया जाता है जिम्नोस्पर्म्स। ये दो पौधे होते हैं यहाँ पर। तो ये इनके डिफरेंट काइंड्स हैं प्लांट्स की। तो ये जो डिफरेंट काइंड के प्लांट होते हैं ये आगे डिफरेंट तरीके से क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ब्रायोफाइट्स के जो मोस्टली ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो वाटर के ज़रिए से होती है। वो कैसे, असल में जो मेल होता है, मेल अपने जो स्पर्म्स होते हैं उन स्पर्म्स को रिलीज़ कर देता है किस में, पानी के अंदर। जब वो वाटर के अंदर रिलीज़ कर देता है तो फिर क्या होता है कि वो स्पर्म पानी के अंदर स्विम करते हुए कहाँ तक चले जाते हैं, एग तक ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो इनका रिप्रोडक्टिव जो मेथड होता है वो बेसिकली तौर पर पानी के ज़रिए से होता है, जबकि फंस का जो सा होता है वो स्पोर फॉर्मेशन के ज़रिए से होता है। इनके जो स्पोर होते हैं वो हवा के अंदर चले जाते हैं, एयर के ज़रिए से वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में चले जाते हैं, यानी कि यहाँ पर गैमेट्स होते हैं वो एक से दूसरे में ट्रांसमिट हो जाते हैं। एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स की बात कर लें, इनके अंदर बेसिकली तौर पर क्या होता है कि इनके अंदर भी स्पोर्स ही होते हैं, लेकिन वो जो स्पोर्स होते हैं वो आगे किसी भी इंसेक्ट्स के ज़रिए से, किसी बर्ड के ज़रिए से
या फिर जो मैमल्स होते हैं उनके ज़रिए से क्या होता है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक चले जाते हैं। और कुछ ऐसे स्पोर्स होते हैं जो बेसिकली तौर पर हवा जिन्हें उठाती है एक जगह से दूसरी जगह लेकर चले जाती है। तो इनके अंदर पानी का कोई कंसेप्ट नहीं होता, लेकिन यहाँ पर वाटर मौजूद होता है जो बेसिकली तौर पर क्या करता है, इनके स्पोर्स को एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रहा होता है, ट्रांसफ़र कर रहा होता है, यानी कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर उन्हें ट्रांसमिट करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिहाज से ये जो मॉसिस होते हैं, मोसिस, इनका एक साइकिल प्रीपेयर्ड होता है, उस साइकिल को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। यहां पर दो जनरेशन्स होती हैं इनके पास। एक जो जनरेशन होती है उसे नाम दिया जाता है स्पोरोफाइट का, जो बेसिकली डिप्लॉयड होती है। दूसरी जनरेशन होती है वो कहलाती है गैमेटोफाइट, वो बेसिकली वन एंड हैप्लॉइड होती है। ठीक है, अब फर्ज कर लें हमारे पास क्या है, स्पोरोफाइट, डिप्लॉयड बॉडी है। स्पोरोफाइट जिस चीज़ को बनाता है वो स्पोर्स होते हैं। ये जितने भी स्पोर्स हैं ये बेसिकली तौर पर माइटोसिस के अमल से बनते हैं। बहुत सारे जी ये स्पोर जो से होते हैं ये माइटोसिस के अमल से बना लिए जाते हैं। ये सारे के सारे स्पोर्स क्या होते हैं, 2n होते हैं। ये जो स्पोर हैं जब ये अगली तरफ जाते हैं जर्मिनेट हो जाते हैं। जर्मिनेट होने के बाद इनके अंदर से जो प्लांट आगे प्रीपेयर्ड होते हैं उनके अंदर भी स्पोर्स पैदा हो जाते हैं। लेकिन ये जब जर्मिनेट होके, बल्कि इसको ऐसे कर लेते हैं, यही जो स्पोर्स होते हैं जो डिप्लॉयड पैदा हुए हैं, इन स्पोर्स के अंदर मियोसिस हो जाती है। मियोसिस के नतीजे में ये हैप्लॉयड हो जाते हैं 1n। अब ये 1n स्पोर जर्मिनेट कर जाते हैं। जब ये जर्मिनेट करते हैं तो इनके जर्मिनेशन से आगे दो स्ट्रक्चर्स पैदा हो जाती हैं। एक मेल प्लांट पैदा होता है, एक फीमेल प्लांट पैदा होती है। अब जो मेल होगा वो बेसिकली तौर पर क्या बनाएगा, स्पर्म्स, और जो फीमेल होगी वो बेसिकली क्या बनाएगी, एग। अब स्पर्म और एग आपस में क्या कर जाती हैं, इनकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है, यानी कि आपस में फ्यूज हो जाते हैं। 1n क्रॉस कर लेता है 1n के साथ और फिर जो चीज़ बन जाती है वो 2n, यानी कि वो फिर डिप्लॉयड बन जाता है। अब यही डिप्लॉयड जब अडल्ट होता है तो फिर ये क्या बन जाता है, स्पोरोफाइट। ये दो जनरेशन्स होती हैं जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन्स के नाम से जानी जाती हैं। एक स्पोरोफाइट होती है और दूसरी गैमेटोफाइट होती है। ये बेसिकली तौर पर जो चीज़ है ये मौजूद होती है कि इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में, जिसमें हमने एक हिस्सा टॉपिक डिस्कस किया कि इसका ब्रायोफाइट्स का। नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे ट्रैक्योफाइट्स को।